पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं।
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपने जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका घुटनों का ऑपरेशन अच्छा हुआ, घुटने अब ठीक हैं। एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं कि उनका क्लियर ब्लड रिपोर्ट और जो कंधों की सर्जरी हुई थी वो सही सलामत है, ठीक है, अच्छी हुए हैं, चंगाई पाए हैं। बीकॉम पास हुआ एक व्यक्ति डिस्टिंक्शन से, इसलिए धन्यवाद देता है। माता मरियम एवं प्रभु यीशु से बहुत सारे वरदानों के लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। नया घर मिला है एक व्यक्ति को, इसलिए धन्यवाद। नई नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति। कोविड-19 से पूरी तरह से चंगाई मिले हैं व्यक्ति को, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ माता मरियम के चरणों में कुछ निवेदन भी रखते हुए, वो निवेदन इस प्रकार से हैं। चाहते हैं कि अपने घर में शांति हो और सभी परिवार के लोग एक साथ रहें और समेट में रहें। एक व्यक्ति जो आईसीयू में है,
उसके परिवार उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द चंगाई उसे मिले। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनका किडनी का प्रॉब्लम है और साथ ही साथ उसको हाई बीपी भी है, तो उसको चंगाई मिले। एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं कि उसको उचित काम मिले, जॉब मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। सीए की फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं व्यक्ति कि सीए की एग्ज़ाम्स में वो उत्तीर्ण हो जाएं। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जो बहुत ही कमज़ोर है और साथ ही साथ उनको एपिलेप्सी की भी बीमारी है कि उसको परमेश्वर पूरी तरह से चंगाई दे। एक व्यक्ति को किडनी स्टोन है और उसी प्रकार से उनके पीठ में ज़ोरों का दर्द है, इससे वो छुटकारा चाहते हैं, पूरी तरह से चंगाई उसे भी मिले। एक व्यक्ति को सीने में दर्द है और परेशान भी रहते हैं, इसलिए वो चाहता है कि उसे पूरी तरह से प्रभु यीशु चंगाई दिए। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको आयरलैंड जाने की वीज़ा मिल जाए, ये निवेदन करते हैं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनको सेप्टिक हुआ है और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो चुके हैं, तो उनके पूरे परिवार के साथ वो प्रार्थना करते हैं कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति की आंखों की सर्जरी है कि ये सर्जरी अच्छी हो जाए, इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि उनका जो लग्न संस्कार है उसमें कुछ परेशानियां आए हैं वैवाहिक जीवन में, तो फिर एक बार वो एक रहें, साथ में रहें, इस प्रकार से निवेदन माता मरियम के चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु से निवेदन करते हैं। इन सब हेतुओं के लिए हम प्रार्थना करते समय हम अपने निवेदन भी प्रभु के चरणों में रखते हैं कि माता मरियम के मध्यस्थी से वो हमको प्रदान करें। कोविड की बीमारी पूरे देश से निकल जाए, पूरे संसार से निकल जाए, जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको छुटकारा मिल जाए, और जिन जिन व्यक्तियों का इन सप्ताहों में सर्जरीज वगैरह हैं उनको सबों को एक प्रकार से पूरी तरह से परमेश्वर चंगाई दे। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तुम हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अभोंगों की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरे मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई इतवार को हमने एक बड़ा त्यौहार मनाया। क्रिस्त इस जगत का राजा, ये त्यौहार हमने मनाया। तो ये त्यौहार हमें क्या बतलाता है? ये त्यौहार हमें बतलाता है कि ये संसार का जो राजा है, परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु जो है, वह वाकई राजा था। यानी कि वो राजा जो है, इस संसार का राजा एवं स्वर्ग का राजा भी। लेकिन राजा होते हुए भी उन्होंने बताया कि राजा का कार्य क्या होता है। कई बार जब हमारे मन में राजा ये शब्द आता है तो हमें लगता है कि राजा के सर पे ताज हो, वो अच्छे वस्त्र पहने, उसका सिंहासन हो, सब लोग उसकी बातों को सुने और इस प्रकार से सब लोग उसे नमन करें। इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। राजा वो है जो सब पर रोब करता है। लेकिन प्रभु यीशु जो राजा था, उन्होंने हम सबों को एक नया मतलब सिखाया है। राजा का मतलब है कि गडरिया। जो सच्चा गडरिया होता है वो अपने मेंढरों के लिए, अपने गडरियों के लिए, गडरिया जो दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करता है, वो सच्चा गडरिया है, राजा है। राजा जो अपने प्रजा के लिए प्राण देता है, वही राजा कहलाता है। और इसीलिए ये राजा जो जन्मा, वो बड़ा राजमहल में नहीं बना, छोटी सी कुटिया में, तबीला में उन्होंने जन्म लिया। और इस प्रकार से लोगों को बताया कि यदि हमारा जीवन सादा हो तो हमारे हाथों में बहुत सारे चीज़ें हम कर सकते हैं। यदि मैं राजा बोलकर राजमहल में जन्म लिया तो मेरा और गरीबों का संबंध नहीं हो सकता है। राजा महलों में रहता है, लेकिन प्रभु यीशु जो राजा हैं, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये बताया है कि मैं राजा हूँ, लेकिन आप लोगों जो राजा का विचार अपने मन में लाता है उस प्रकार से नहीं है। मैं अलग किस्म का राजा हूँ। राजा जो दूसरों की देखरेख करता है, राजा जो अपने बारे में नहीं सोचता है, राजा जो ये चाहता है कि हर इंसान को न्याय मिले, हर इंसान को मार्गदर्शन मिले और हर इंसान को प्यार मिले। और इसलिए ये राजा जो है, उन्होंने अपने सर पर ताज रखा या उसके ऊपर रखा गया। वो ताज तो है, वो कांटों का ताज उसके सर पर हम देखते हैं। ये वो राजा है जिसने लोगों के लिए खुद अपने प्राण गंवाए, सूली पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। ये राजा वो है जिन्होंने हर वक्त यही सोचा कि मैं प्रजा को किस प्रकार से नवजीवन दूं। और इसीलिए वो कहता है संत यूहान के सुसमाचार में, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुमको अनंत जीवन देने आया हूँ। और उन्होंने यही चाहा कि हम सब लोग जो हैं उस प्रकार का जीवन हासिल करें। ये शक्ति जो उसमें थी, ये परमेश्वर की शक्ति थी।
और ये शक्ति मेरे प्यारे भाई और बहनों हर इंसान को मिलते हैं। लेकिन वाकई इंसान ये सोचता है कि मेरे हाथों में अगर ताकत आती है तो मैं ताकत का इस्तेमाल दूसरों के ऊपर रोब जमाने करूं। हम जो इंसान है हमारा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। शक्ति जो हमें मिली है वो शक्ति हम अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए करते हैं। ताकत जो है, ज्ञान जो है, ये सब शक्ति परमेश्वर ने हमें दिए हैं। लेकिन क्या हम उसका सही उपयोग करते हैं? क्या हम सोचते हैं कि ये जो मेरी धन दौलत मेरे पास परमेश्वर ने दिए है, जो ज्ञान दिया है, जो विज्ञान मेरे के पास है, उसका उपयोग मैं लोगों के हित के लिए करता हूँ, या मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ हूँ? और यदि मैंने ऐसे ही करना शुरू किया तो मैं ईश्वर का, प्रभु यीशु का अनुयायी नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया है कि जो भी शक्ति आपको मिले, जो भी वरदान आपको दिया जाएगा, उस वरदान का उपयोग आप लोगों के हित के लिए करना चाहिए, स्वार्थ बनकर नहीं। हम स्वार्थी बन जाते हैं। हमारे हाथ में अगर सत्ता आ जाती है तो हम उस सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। कभी कभी हम कहेंगे कि नहीं, कितने बार मेरा अनुभव हम देखते हैं, मेरा अनुभव में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक जो पावर जो कहते हैं हम, शक्ति मिल जाती है, ताकत मिलता है, पदवी मिलती है, पोजीशन मिलता है, तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वो चाहता है कि हम हमेशा उस कुर्सी पर बैठे रहें। कोई अपना कुर्सी खाली करना नहीं चाहता। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ तो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहूँगा, ये आशा उनमें हमेशा रहती है। लेकिन प्रभु यीशु ने ये नहीं सोचा। वो यही सोचा कि मेरी जो ताकत है, जो परमेश्वर ने मुझे दी है, उसका इस्तेमाल मैं लोगों के हित के लिए करूं, उनको एम्पावरमेंट करूं, उनके अंदर शक्ति पैदा करूं, ताकि हर इंसान जब ये शक्ति के लेकर आगे बढ़ता है तो कितने लोगों की भलाई हो सकती है, इसका हम अंदाज़ा न लगा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये राजा ने हमको नया नियम दिया है। पहले का नियम यह था कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले में हाथ। लेकिन ये राजा कहता है कि ये नियम को तोड़ना है, ये नियम गलत है। अगर हमें जो कुछ भी करना है प्रेम और प्यार से करें। आज हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि ईश्वर, जो भी वरदान आपने हमें दिए हैं, हम इसका इस्तेमाल लोगों के हित के लिए करें। हम सब लोग राजा यकीनन हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर रोब जमाने के लिए नहीं, दूसरों के सेवा करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपने दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित कर दो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम
इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दुख से मुक्ति खोकर अनंत सुख भोगने दें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा तेरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।